बहुत टेम्पो पलट गए, ऑटो ही बहुत पलट गए, सवारियों की चोट भी लगी। अभी एक परसों ऑटो पलटा था जिसकी टांगों में चोट लग गई थी, लेडीज़ बैठी हुई थी। गड्ढे बहुत हो रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक गड्ढे ही गड्ढे हैंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी मंगल पड़ाव में हम मौजूद हैं। यहाँ से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ जो सड़क है वो बेहाल है, खस्ता हाल सड़कों के हाल हैं। और ये जो सड़क है ये सिंधी चौराहे को जोड़ती है। पूरी पड़ताल आज हम करने वाले हैं किस प्रकार से सड़कों का हाल इस मार्ग में है। इससे जानकारी बार बार सामने आ रही थी कि बेहद परेशानी इससे होती है। एक जो ठेले वाले हैं यहीं पे मौजूद है, ठीक इस गड्ढे के सामने इनकी दुकान है। इनसे पूछते हैं कि कितना खतरा बना रहता है और इन्होंने कितने हादसे यहाँ पे देखे हैं, कितनी संभावना बनी रहती है हादसों की। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नाम सत्यप्रकाश। सर, जिस प्रकार से आपके ठेले के सामने ही वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा है, क्या क्या संभावनाएं रहती है इस हादसों की? ठेले पलटने की संभावनाएं हैं। मोटरसाइकिल भी कभी भी गिर जाती है और क्या कभी एक आध बार टुक भी पलटा है। हाँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पर हो गए हमें 17-18 साल हो गए। ये कब से देख रहे हैं आप ये गड्ढा? ये गड्ढा तो खैर अभी 1-2 साल से हुआ है। साल 2 साल बहुत होता है, किसी ने देखा नहीं? उसके दरमियान चुनाव आ गए, उस वक्त भी किसी ने नहीं देखा? कोई नहीं आया। ये बता दो कि मंगल पड़ाव चौकी के पास ही ये गड्ढा है, मेरे ठीक सामने चौकी है। हाँ, ये चौकी के बगल में ही है गड्ढा। है मच्छी बाजार कहलाता है। मच्छी बाजार कहलाता है। हाँ। और जिस प्रकार से हादसे कितने देखा आपने? ये टुक पलट गया, टुक पलटा मतलब टुक वाले की चोट लगी है वैसे तो। और ये क्या कहते हैं, एक आध बार मोटरसाइकिल भी वो हुई गिरी है। लोग वगैरह विरोध दर्ज करते हैं, बात करते हैं किसी से? गिरते रहते हैं। वैसे इधर आसपास के लोगों ने मलबा भी पड़वाया है इसमें, तब ये गड्ढा थोड़ा भरा है। हाँ। अगर ये सामने दुकान है इन्होंने मलबा डलवाया, अगल बगल के लोग मलबा डलवाया, तब ये थोड़ा गड्ढा भरा, तो गड्ढा गहरा था काफ़ी। चलिए, इस प्रकार से लोग बात बता रहे हैं कि काफ़ी गहरा गड्ढा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने खुद अपने स्तर पर मलबा है वो भरवाया है, जिसके बाद अब थोड़ा गड्ढा इनके अनुसार कम है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई गड्ढा कम नहीं है। यहाँ पे बेहद संभावनाएं यहाँ पे गिरने की है, हादसों की है। लगातार यहाँ से जो वाहन है, भारी संख्या में वाहन यहाँ से जाते हैं। टेम्पो काफ़ी चलते हैं क्योंकि सिंधी चौराहे को मार्ग जोड़ता है, मच्छी बाजार इसको कहते हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं यहाँ पे क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है जिनकी ओर से मलबा भरवाया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि आगे कहाँ तक ये सड़क ख़राब है, क्योंकि शुरुआती चरण में भी हमको सड़क ख़राब दिखी है। और मेरे ठीक सामने जैसे ही आप मंगल पड़ाव चौकी में एंटर करेंगे, वहीं से शुरुआत सड़क ख़राब की होती है। उसके बाद दूसरा गड्ढा आपको ठीक इतनी सी दूरी में मिल जाता है। आगे और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं कहाँ तक ये सड़क ख़राब है। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम जाकिर है। जिस प्रकार से यहाँ पे सड़कें देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है, आप ऑटो चालक हैं, कितने सालों से सड़कें ख़राब है और कितनी परेशानी उठानी पड़ती है आप लोगों को? बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी तो ऑटो ही पलट जाता है इन गड्ढों में, सवारियों के भी चोट लग जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब सरकार पड़वा नहीं रही है, हमें तो मजबूरी में चलाना ही है। अच्छा, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता? कहें तो कहें किससे, कोई सुन ही नहीं रहा। कब से है ये ऐसी सड़क खराब? ये हो गया कम से कम 2-3 साल तो हो ही गए। 2-3 साल हो गए। उस 2-3 साल में कितने हादसे आपको याद है कि आपके सामने हुए हो कोई? बहुत टेम्पो पलट गए, ऑटो ही बहुत पलट गए, सवारियों की चोट भी लगी। अभी एक परसों ऑटो पलटा था जिसकी टांगों में चोट लग गई थी, लेडीज़ बैठी हुई थी। तो ऐसा अब किससे कहें, कोई सुनता तो है नहीं। काफ़ी ऑटो चलते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ बहुत ऑटो चलते हैं, कम से कम चलते होंगे 2-3 हज़ार के आसपास तो होंगे दोनों रोड पर, लालकुआ रोड तो काटदाम रोड। और ये लोग कमान देते नहीं हैं, पुलिस वाले जगह जगह चेकिंग वेकिंग करते हैं। वही कहते हैं इंश्योरेंस करवाओ, टैक्स करवाओ, रोडें सही होंगी, ये भी तो कोई करवागा। अच्छा, चौकी के सामने काफ़ी गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत बड़े बड़े, आप देख ही रहे हो, जाके देखो, बहुत गहरे गड्ढे हैं। एक टेढ़ जाएगा तो पूरा पलट ही जाएगा। मलबा वगैरह भरवाया गया था स्थानीय लोगों की ओर से, ऐसा हुआ था? मलबा भरवाया तो जाता है, लेकिन वो बरसात से निकल जाता है। जब तक सीमेंट नहीं पड़ेगा मलबा कैसे रुक जाएगा, है नहीं है। कहाँ से कहाँ तक खराब है पूरी सड़क? ये यहाँ से पहले तो रोड बेस तक खराब थी, अब रोड बेस की तो केयर पड़ चुकी है। फिलहाल नाई धोल तक खराब है। नाई धोल तक खराब है। हाँ, रेलवे पे वहाँ तक ऐसे आना पड़ता है। हाँ, वहाँ तक ऐसे यात्री वगैरह भी परेशानी बताते होंगे। अब कोई पेशेंट जा रहा है, उसके दर्द हो रहा है गड्ढों में, कोई पेशेंट मतलब ऐसे है, हाँ पेट से है कोई, तो दर्द हो रहा है उसके, अब जाना तो पड़ेगा ही, क्या करा है। रास्ता यही है? रास्ता एक ही है, मेन रोड बंद कर रखी है। मेन रोड पे ऑटो वाला जा नहीं सकता, नो एंट्री है। मेन रोड में ऑटो चालकों को मना ही है? हाँ, मेन रोड पे मना है। अभी तो हो गए कम से कम 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से मना है। परमिट ही बंद है लालकुआ के। दिक्कतें बहुत आ रही है यहाँ पे,
मरीज वगैरह जाते हैं उनको दिक्कतें आती हैं। अस्पताल पे जाने में बहुत दिक्कत आती है पेशेंट वगैरह को। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपके। नाम बताइए अपना। सचिन गुप्ता। इस प्रकार से इससे पहले हमने एक वहाँ पे जो ठेला है उनसे बात की थी, उनकी ओर से कहा गया था कि काफ़ी हादसे होते हैं, टेम्पो पलट जाते हैं, टुक पलट जाते हैं, काफ़ी बड़ा गड्ढा वहाँ पे है। आपको कितने साल चलाते हुए टेम्पो हो गए और ये कितने सालों से आप देख रहे हैं? ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, इसको तो 4-5 साल हो गए हैं, पर हमें तो 12-13 साल हो गए। ये तो हर महीने 2 महीने में टूट जाती है, ऐसी डाल देते हैं ना रोडी इसमें। ये नहीं है कि पक्की कोई चीज़ डाल दें। अब ये तो 3 पहियों का टेम्पो है, टुक 2 मिनट में पलट जाता है। इसमें सवारी भी जो है चोट लगने का डर है। खाना पूर्ति करते हैं, ढंग से काम नहीं करते। ना कुछ नहीं करते। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सर्विस वगैरह भी बढ़ जाती होगी, आपको जल्दी सर्विस करानी पड़ती होगी आपको गाड़ियों की। कभी गुटका टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कमाई टूट जाती है। गड्ढे हैं, गड्ढे में कहाँ गाड़ी चलेगी, इन्हें तो रोड सही चाहिए। कभी ऑटो चालकों ने इसका बात कही ऊपर की करना चाहिए? कुछ नहीं करते हैं इसमें, बेचारे क्या करना है, उन्हें अपना काम देखना है। बाकी सवारी को परेशानी है, ऑटो को बहुत ज़्यादा परेशानी है। स्थानीय लोगों की ओर से कभी कहा गया इस बारे में? ना कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं करा, सब चलते रह रहा है। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आधी रोड डाल दे रहा है, आधी नहीं डालना है। वहाँ से तिकोनिया से छतरी चौदह तक डाल दिया, अब यहाँ से लेकर मंगलपाड़ा तक सब ऐसी पड़ी हुई है, सारी बेकार। अब इसमें दिक्कत तो हर किसी को हो रही है। कभी आप कोई हादसा याद है कि कोई हादसा हुआ हो इन गड्ढों में? हादसा क्या, गाड़ी पलटती है, किसी का पैर किसी का हाथ टूटा, लोग चले जाना है यहाँ से उठ के। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, होते रहते हैं, ये तो आम है। चौकी के पास ही इतना बड़ा गड्ढा है? बहुत ही गड्ढे हैं यहाँ पर। कहाँ तक ये गड्ढा, ये यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाते हैं? लेके छतरी चौराहा तक गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे हैं। दवा की यहाँ पर देखो आप, कितने गहरे गड्ढे हैं। आए दिन गाड़ियाँ, रिक्शा, ठेले, टेम्पो पलटती रहते हैं। यात्री वगैरह परेशानी नहीं बताते कि ज़्यादा परेशान होती, कहते हैं यहाँ आने में सर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द सब हो जाता है, बहुत ही परेशान रहते हैं। चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ बुरा हाल है यहाँ की सड़कों का। नाम बताइए आप। फरजाना। इस प्रकार से आप यहाँ से गुजर रही थी, काफी गड्ढे इस सड़क पे हो रहे हैं, गड्ढे बहुत हो रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक गड्ढे गड्ढे हैंगे। रोड पूरी खराब हो रही है। कितने साल हो गए? अभी तो साल को तो मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कितने साल हो गए। जिस प्रकार से यहाँ से जा रही थी। हाँ मैं तो जाती हूँ तो जाने में भी परेशानी होती है, टेम्पो वालों जाते हैं तो परेशानी होती है, झटोके फटोके लगते हैं। कोई भी चक्कर ऑपरेशन हो रहा है, उसको झटके होते लग रहे हैं, तो परेशानी हो रही है। मतलब गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, छींटा आ रही हैं कपड़ों में, बहुत दिक्कत हो रही है। नाम बताइए सर सबसे पहले अपना। मेरा नाम बबलू है। इस प्रकार से अब यहाँ पे ऑटो चालकों से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सामने आती थी कि ऑटो पलट जाते हैं, यात्रियों को दिक्कतें आती हैं। कितने सालों से सड़क खराब है? कम से कम 7-8 साल करीब हो गए जो सड़क नहीं बनी है ये। इसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया जा रहा है? प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है, कहाँ मामला अटका है? सरकार की कमी समझो या प्रशासन की कमी समझो, ये तो काम नहीं हुआ ये। और 7-8 साल से जो सड़क नहीं बनी है, तो बनना चाहिए। दिक्कत होती है सवारी को, परेशानी, टेम्पो का भी पड़ जाता है, चोट लगती है सवारियों को भी, टेम्पो में चोट लग जाती है, नुकसान भी होता है। लेकिन आप कितने साल से चला रहे हैं यहाँ पे? कम से कम मेरे तो 14-15 साल हो गए जो काम कर रहा हूँ। कोई हादसा आपको याद हो बड़ा यहाँ पे हुआ सड़क की वजह से? नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो हादसा नहीं हुआ फिलहाल, लेकिन ये कि छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। लाइट लग जाती है आपस में, गड्ढों की वजह से सवारी गिर जाती है, चोट लग जाती है। बड़ा हादसा वगैरह भी तो फिलहाल नहीं हुआ इतने, क्योंकि ऑटो वाले धीरे चलते हैं, अगर जो मोटरसाइकिल वाले वो तेज चलते हैं, उनकी तरफ से ऐसा हादसे हो जाते हैं। इस प्रकार से एक ऑटो चालक की ओर से बताया गया था कि मरीज वगैरह भी ऑटो में जाते हैं, जैसे यदि कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो उस वक्त काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत दिक्कत होती है उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो आप बता रही हैं, लेकिन मजबूरी लाना पड़ता है, क्या करा जाए, कोई पसंद सीधे लाने नहीं देता, यहीं से घूम के सूरत वाली जाना पड़ता है। कौन है राजनेता सीधा? यहाँ का राजनेता तो हमारे विधायक जी सुमित जी हैं, और उससे पहले भी उनकी माँ थी। उस टाइम विकास हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। मतलब इंदिरा हृदय के टाइम पे विकास हुआ था, सुमित हृदय ने कोई विकास नहीं किया। विकास क्या नहीं किया उनका, सरकार ने किया, उनके विकास क्या करेंगे? विधायक तो है ना वो, शहरी विधायक, उनका फर्ज बनता है, काम बनना चाहिए। ये विधायक है, विधायक निधि तो मिलती होगी, विधायक निधि से तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास विधायक निधि से होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये कि मैडम के टाइम में हुआ जो भी विकास हुआ, उसका विकास नहीं हुआ। अच्छा, माँ के टाइम में अच्छा विकास हुआ है, सुमित जी काम नहीं किए, ये आप कह रहे हैं। इसके अलावा यदि मैं जिस प्रकार सड़क मैं देख रही हूँ, ये सड़क कहाँ से लेके कहाँ तक खराब है? हम तमाम ऑटो चालकों से पूछ रहे हैं। मंगलपाड़ा से लेकर के नाइजोल तक रास्ता खराब है। रास्ता खराब है। और कभी शिकायत वगैरह की स्थानीय लोगों की ओर से इसकी, यदि आपको पता हो? हाँ, तो शिकायत तो कई बार करी, जैसे आपसे बात करने से कई बार बात हुई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा कुछ हुआ लगता कभी सही होगी ये सड़कें? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, कांग्रेस सरकार आएगी तो उम्मीद है कि सही रहेगी।
चलिए ठीक है। हाँ। इस प्रकार से हमने तमाम लोगों से बातचीत की है। ऑटो चालक की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि उम्मीद है, हालांकि काफ़ी सालों से जो सड़क है वो बदहाल पड़ी हुई है, काफ़ी समस्या मरीजों को आती है। ऐसे में जिस प्रकार से बातें सामने आई है, सड़क यहाँ से लेकर पूरे रोडवेज तक पहले ख़राब थी, लेकिन वो आधी दुरुस्त करा दी गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी प्रभाव इसका पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी बातें बताई है, किस प्रकार से काफ़ी समस्या यहाँ पे लोगों को उठानी पड़ रही है। पूरी बातचीत आपने सुनी। अब आपको क्या लगता है कि इसका दोष है? आखिर कब तक यहाँ पे लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेश रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी निशा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।